आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कमिश्नर के आदेश के साथ ही एसडीओपी के निर्देशन में भारी वाहनों के खिलाफ बड़वाह पुलिस ने संभाला मोर्चा। भारी वाहनों पर रोक के बाद बड़वाह में लगी ट्रकों की लंबी लाइन बनी जाम की स्थिति। ओंकारेश्वर आने वाले दर्शनार्थियों एवं नगर को जाम की स्थिति रोकने के लिए एक एक करके वाहनों को दी गई छूट। एसडीओपी ने कहा, स्थिति सामान्य होते ही भारी वाहनों पर रोक की कार्रवाई रहेगी जारी। नर्मदा पुल पर भारी वाहनों की निकासी पर कमिश्नर के आदेश के बाद बड़वाह पुलिस आज सुबह से ही सख्त नजर आई। बड़वाह थाना प्रभारी एवं मोरटक्का चौकी प्रभारी पर कार्रवाई की चर्चा के बीच रविवार सुबह से ही एसडीओपी श्रीमती अर्चना रावत के निर्देशन में बड़वाह पुलिस भारी वाहनों पर सख्त नजर आई और इंदौर से आने वाले भारी वाहनों को जय स्तंभ चौराहे पर रोक दिया गया, जिससे बड़वाह की मुख्य सड़क पर ट्रकों की लंबी कतार लग गई और जाम की स्थिति नजर आने लगी। लेकिन कुछ समय बाद ट्रकों को एक एक करके छोड़ा जाने लगा। इस संबंध में आजाद हिंदुस्तान लाइव ने एसडीओपी श्रीमती अर्चना रावत से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा कमिश्नर महोदय के आदेश का पालन किया जा रहा है, लेकिन समाचार पत्रों में छपी कुछ खबरों से भारी वाहनों को निर्धारित समय पर छूट को लेकर गलतफहमी हुई, इससे ये स्थिति बनी। एसडीओपी ने बताया कि कमिश्नर महोदय के आदेश में पुल पर से केवल पेट्रोलियम वाहनों एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट के आदेश थे, लेकिन जब एनएचए द्वारा लिस्टेड किए गए वाहनों को भी छूट दी गई, इसके अलावा अन्य भारी वाहनों को छूट नहीं है। ऐसे में अचानक भारी वाहनों के प्रवेश से पुलिस ने कार्रवाई कर उन्हें रोका, लेकिन थोड़ी देर में जाम की स्थिति बनती देख एवं रविवार को ओंकारेश्वर आने वाले दर्शनार्थियों को परेशानी से बचाने के लिए कुछ समय के लिए इन वाहनों को एक एक कर छोड़ा गया, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही है। स्थिति सामान्य होते ही आदेश का पालन जारी रहेगा। इसी बीच ट्रक ड्राइवर्स ने बताया कि कुछ समाचार पत्रों में भारी वाहनों की निश्चित अवधि में छूट के समाचार को पढ़कर हम यहां आए हैं। ट्रक ड्राइवर्स में इस बात से नाराजगी थी, कुछ निर्धारित भारी वाहनों को छोड़ा जा रहा है जबकि हमें रोका जा रहा है। यदि रोक लगे तो सभी पर लगे। बता दें कि रात्रि के समय नर्मदा पुल पर भारी वाहनों को पार करवाने के लिए पुलिस द्वारा अवैध वसूली की चर्चाएं होती रही। ट्रक ड्राइवर्स ने ऐसे भी आरोप लगाए, लेकिन इन आरोपों में सच्चाई कितनी है ये प्रशासनिक जांच का विषय है। हाँ, आप लोगों की गाड़ियां अभी रोकी हुई है, क्या कारण है सर? ये कारण इसके लिए कारण है, कल दैनिक भास्कर पेपर में आया था कि हमारी ट्रकें सुबह 5 से 7 और दोपहर में 3 से 5 के लिए गाड़ियाँ छोड़ी जाएगी। इसलिए हमने रात भर खाली करी, रात भर सोए नहीं। हम सुबह 5 बजे आकर हम यहाँ लाइन पर लग गए। सुबह 5 बजे गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ पे पुलिसकर्मी कह रहा हमारे ऊपर से आदेश नहीं है, बल्कि दैनिक भास्कर में संभाग आयुक्त ने, इसमें दैनिक भास्कर में आया संभाग आयुक्त ने जो है हमको छूट दी है। ये दिए गए 2-4 घंटे के लिए गाड़ियाँ छोड़ी जाएगी। अच्छा, और दिन रात को गाड़ियां जो निकलती थी पुलिस वाले रोकते थे क्या? रोकते थे सर, बकायदा पैसे लेते थे बकायदा। पैसे लेते तो मोरटक्का वाले और इधर वाले दोनों साइड के लेते थे पैसे? कितने पैसे लेते थे ये लोग? मतलब एक बार निकालने के 1500 रुपए लेते थे? आने के 1500, आने के 1500। अब ये कल से पैसा लेना है बंद और निकलना ही बंद। कुल मिलाकर बड़वाह एसडीओपी श्रीमती अर्चना रावत के एक्शन में आने के बाद यह तय है कि कमिश्नर के आदेश का पालन और दृढ़ता के साथ किया जा सकेगा और इस समस्या का स्थायी समाधान निकल सकेगा। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। के पालन में आज ट्रकों को सुबह रोका गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन ट्रकों को वापस चालू कर दिया गया, क्या कारण है? नहीं, इसमें कमिश्नर सर का फिलहाल कल कोई आदेश नहीं आया है जी। कमिश्नर का जो आदेश है सर का, वो है 18/3/2024 का आदेश है। वो पेट्रोलियम पदार्थ जो ट्रक निकलते हैं टैंकर, उससे रिलेटेड है। उसकी कॉपी आप लोगों को दिख जाएगी। अभी जो ट्रकों को निकलने दिया गया है, सभी लोग भ्रमित हुए हैं। कल के जो न्यूज में जो भी छपा था, जो एक टाइम लिमिट को लेकर कि सभी टैंकर और ट्रकों को 20 टन से ज्यादा उनको एक टाइम लिमिट में निकलने दिया जाएगा, उसी वजह से लोग भ्रमित हैं। क्योंकि यहाँ आज रविवार का दिन है, आप सभी जानते हैं कि ओंकारेश्वर में दर्शन करने के लिए भी लोग आते हैं और ट्रैफिक जाम लंबा लग चुका था, जिसकी वजह से यहाँ की लोकल पब्लिक भी परेशान हो रही थी और जो दर्शन करने आएंगे वो भी आगे परेशान होंगे। सिर्फ अभी ये इंस्टेंट स्थिति को देखते हुए अभी ये डिसीजन लिया गया है कि इनको अभी ट्रकों को निकाला जाए, लेकिन जो डिसीजन था वो वैसा यथावत वैसा ही है। अभी सिर्फ स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आमजन परेशान ना हो, इस वजह से इन ट्रकों को निकाला गया है। बाकी व्यवस्था वैसे की वैसे ही चलेगी। ये कितने समय के बाद ये व्यवस्था वापस लागू हो जाएगी? वरिष्ठ स्तर पर जो है इस पर डिसीजन हो रहा है, जैसे ही उसका हमें नेक्स्ट आदेश मिल जाएगा इस पर हो जाएगा। थैंक यू।